देखिए भैया, हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं बहुपद। क्लास 9th का है, कक्षा 9 का बहुपद, जिसमें इससे पहले आप दो भाग पढ़ चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। क्योंकि हम एक वीडियो में, एक क्लास में पूरे चैप्टर को नहीं कवर कर देते हैं कि आप कुछ न जान पाओ। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य कि आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए एक एक टॉपिक का हम एक एक अलग अलग वीडियो रखते हैं। उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करके आपको दिखा सकें और आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अब बहुपद में गुणनखंड की शुरुआत करेंगे। किसकी? गुणनखंड। ठीक है। और गुणनखंड का जो पहला तरीका है, वो पहला तरीका यह है कि अगर कोई पद है, 1 2 3 कितने भी पद हो किसी प्रश्न में, अब हमें यह चेक करना होता है कि इन सब में कॉमन क्या है। तो उस तरीके का हम अप्लाई करेंगे आज। तो उससे पहले कि हम ज्यादा कुछ वार्ता करें, प्रश्न देखिए आप। प्रश्न लिखा हुआ है कि x³ माइनस x² के गुणनखंड हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो, एक पद तो ये है और दूसरा पद ये है। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? कॉमन का अर्थ आपको पता होगा कि जिससे ये पद भी कट जाए और ये पद भी कट जाए, वही कॉमन होता है। या इस तरह से आप देख सकते हैं कि x³ को मैं लिख सकता हूं x² इंटू x² में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि इधर x² था, माइनस इसको लिख सकता हूं x² इंटू 1। मैं इस तरह से इनको ब्रेक कर सकता हूं। अब आप देखो, इस पद में और इस पद में दोनों में x² लिखा है, इसका माने ये चीज कॉमन है। x² से ये भी डिवाइड होगा, x² से ये भी डिवाइड होगा। तो x² आप बाहर ऐसे लिख लें, कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में बच जाएगा x इधर और -1 इधर। और ये जो प्रश्न दिया हुआ था, इसका यही फैक्टर हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है। ऐसे ही अगला लिखा हुआ है 6x माइनस 8y। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, किससे ये भी कटेगा और किससे ये भी कटेगा। ठीक है, वही चीज कॉमन होगा। दो पद हैं, दोनों किससे कट रहे हैं? तो एक नंबर है 2, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, और 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है। तो 2 से अगर मैं इस 6x को डिवाइड करूं तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 6 आएगा और x बच जाएगा। ऐसे माइनस 2 का टेबल जब 4 बार काउंट करेंगे तो 8 आएगा और ये y बच जाएगा। अब इसके आगे मैं इसको कुछ नहीं सॉल्व कर सकता। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसका फैक्टर क्या बन गया? 2, ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4y, और ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसका गुणनखंड ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अब देखिए कुछ प्रश्न और हैं, जैसे लिखा है, तीसरा वाला है कि 3x² और प्लस 6xy का गुणनखंड आपको करना है। अब इसमें दो पद हुए, एक पद इधर है और एक पद इधर है। तो आप देखिए कि किससे दोनों पद डिवाइड हो रहा है। तो पहला चीज, अगर नंबर की बात करें तो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा। दूसरा चीज देखो, यहाँ x² है और यहाँ पर x है, इसका मतलब ये और ये दोनों ही x से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 3x कॉमन हो जाएगा। अब 3x से अगर 3x² को डिवाइड करेंगे तो बचेगा x। अगर नहीं पता है तो देखो, 3x² को लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे x,
और बटे में नीचे 3x, 3 से 3 कट जाएगा, x से x कैंसिल होगा और x बच जाएगा, प्लस 3 का टेबल जब 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 यहां लिखा जाएगा, ये x कॉमन में चला गया और ये y ब्रैकेट के अंदर बच गया। तो इस तरह से ये तीसरे क्वेश्चन का फैक्टर बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा अपना प्रयास है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करके दिखा सकें और आपकी समस्या का समाधान हो चुके। मुझे यह नहीं दिखाना कि मैं बहुत जल्दी से आपको 1 घंटे में पढ़ाकर पूरा खत्म कर दिया और आप कुछ जाने जाना। देखिए चौथा, जैसे 4th नंबर पर लिखा हुआ है 7m -21 m स्क्वायर l स्क्वायर, इसका फैक्टर आपको करना है। अब देखो दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, तो 7 से ये भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, -7 कॉमन हो गया। अब चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। m यहां पर है, m की पावर 1, m की पावर 2 यहां पर है, तो छोटा वाला पावर ही कॉमन होता है, n की पावर 1 और n की पावर 2 में n की पावर 1 कॉमन होगा, छोटा वाला। अब देखो ऊपर 7mn है और मैंने 7mn को कॉमन रखा, माने 7mn को 7mn से डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल होकर के 1 बचेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि पूरा पूरा कॉमन में लिख लिया तो अंदर कुछ नहीं बचा। नहीं, कॉमन का मतलब है कि उससे भाग किया जाए, और जब 7mn को 7mn से भाग करेंगे तो एक बार तो जाएगा, तो ब्रैकेट में 1 बचेगा, माइनस 7 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 21 आएगा, और m से इसका स्क्वायर कटेगा तो m, और n से इसका स्क्वायर कटेगा तो n, और इस तरह से ये फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 21 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 63 x y। देखो बेटा मैंने क्या बताया कि दोनों ग्रुप में कौन नंबर डिवाइड कर रहा है तो आपको शायद ये पता होगा कि 21 का टेबल अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 63 हो जाता है। 21 इसको भी डिवाइड करेगा, 21 इसको भी डिवाइड करेगा, तो 21 तो कॉमन हो गया। अब यहाँ वेरिएबल्स को देखें तो वेरिएबल में x स्क्वायर यहाँ है, x पावर 1 यहाँ है, छोटा पावर ही कॉमन होता है तो x, ऐसे y का स्क्वायर यहाँ, y का पावर 1 यहाँ, तो y कॉमन होगा। अब बचा क्या, देखो 21 का 21 पूरा कॉमन हो गया, 1 बच गया, x स्क्वायर में x कॉमन हुआ तो x बच गया, y स्क्वायर में y स्क्वायर कॉमन हो y बच गया, 21 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 63 होगा, और ये x और y कॉमन हो गया, तो इस तरह से ये आंसर बना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 3p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब q प्लस 9pq स्क्वायर, ये लिखा है। अभी तक आप देख रहे थे कि सब में 2-2 पद था, सब में 2 पद थे, अब तो 3 पद का मामला बन गया। तो चलो 3 पद है, कोई दिक्कत नहीं, सब में कॉमन देखना है। तो नंबर्स की अगर बात करें कांस्टेंट की, तो यहाँ लिखा है 3 और फिर लिखा हुआ है 2, देखो यहाँ 3, 2 और 9। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे। हमारे समझ में क्या लग रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन है एक नंबर ऐसा है जो 3 को भी डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा और 9 को भी डिवाइड करेगा, वो होगा 1 तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 1 के टेबल में 3 भी आएगा, 1 के टेबल में 2 भी आएगा, 1 के टेबल में 9 भी आएगा। अब देखिए p का पावर 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 1 यहां पर है, और मैंने कहा था कि छोटा वाला पावर जो था वो कॉमन में जाता है, तो 1 पावर कम है तो ये कॉमन में आएगा 1। ऐसे देखो q का पावर 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 1 कम वाला पावर कॉमन में जाएगा। अब देखो भैया बचा क्या,
एक का टेबल 3 बार पढ़ेगी तो 3 आएगा, जितनी बार टेबल पढ़ते हो ब्रैकेट के अंदर होता है। अब पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करेगी तो पी पावर 1 यानी पी बच जाएगा, यहां पर क्यू बच जाएगा, प्लस देखो एक का टेबल 2 बार पढ़ेगी तो 2 आएगा, पी का पावर 1 कॉमन लिया है, 3 था तो 2 पावर बचेगा, 2 बच जाएगा, क्यू पावर 1 कॉमन है और क्यू पावर 1 ही था तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहां पर 9 बचेगा, पी तो कॉमन चला गया, क्यू का 1 पावर कॉमन चला गया, 1 पावर यहां पर बच गया और ये आंसर यानी छठवें नंबर का ये फैक्टर हुआ। सातवें नंबर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस ए और 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी इसमें नंबर नहीं है, सब में कोई ना कोई नंबर गिवन होता था, बट इसमें कोई नंबर नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि नंबर नहीं है तो गड़बड़ हो गया, आप कैसे लगाएंगे। देखो ये जो माइनस लगा है इसके इधर एक टर्म है और माइनस के इधर एक टर्म है, 2 टर्म इसमें है। हमें ये देखना कि क्या चीज ऐसा है जो दोनों टर्म में लिखा हुआ है। तो देखो ये दोनों टर्म में लिखा है, इधर ए स्क्वायर इधर ए, इसका माने इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन किसको लेंगे, जहां पर पावर कम होगी, यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर तो 1 पावर कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और दोनों तरफ लिखा है 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये भी कॉमन में चला जाएगा 1 माइनस एक्स। अब देखो फिर बचा क्या, बच गया यहां पर ए का पावर 2 था, 1 बाहर निकल गया, 1 बच गया ए, और बी जो कहते हो क्योंकि वो कॉमन में नहीं गया है, बी बच। अब देखो इधर ये पूरा पूरा कॉमन में है, और जब पूरा पूरा कॉमन में हुआ तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, मैंने 1 बचेगा, तो माइनस में 1, और इस तरह से ये फैक्टर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 का, देखिए 8वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 20x प्लस वाई, ये चीज लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें नंबर भी हैं और वेरिएबल भी, तो 5, 10 और 20 ये तीनों लोग किस नंबर से डिवाइड होंगे, तो पता लगेगा 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो 5 तो हमने कर लिया कॉमन। अब देखो x प्लस वाई का पावर 3 है, x प्लस वाई का होल पावर 2 है और x प्लस वाई का होल पावर 1, इन तीनों में कम कौन है, पावर 1, तो इसको ऐसे लिख लेंगे x प्लस वाई और होल पावर 1 लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 मत लिखिए, गुणा में कुछ ना हो तब तो लिखा जाता है, अगर गुणा में कुछ बच रहा हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए x प्लस वाई का होल पावर 3 था और x प्लस वाई का होल पावर 1 मैंने कॉमन लिया, तो 2 पावर में बचेगा क्या, x प्लस वाई का होल पावर में बचेगा 2। सिमिलरली यहां पर देखो 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, यहां पर लिखिए 2, और x प्लस वाई का होल में पावर 2 है, यहाँ होल का पावर 1 है, यानी 1 पावर कॉमन हुआ तो 1 यहां पर बचेगा। इस चीज को ब्रैकेट में ही लिखना है, ब्रैकेट तोड़िएगा मत। यहां पर देखो 5 से 20 को भाग करेंगे 4 बार जाएगा, और x प्लस वाई का पावर 1 यहां पर था, 1 कॉमन ले लिया, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, और अब ये चीज जो आया यही फैक्टर तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हुआ।
दो प्रश्न यहाँ पर और लिखे हुए हैं, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं, आप प्रयास कीजिएगा। नहीं लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, मैं ये भी आपके लिए हल कर दूंगा। लेकिन शर्त एक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी वो बात कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो एक बार इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।